अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स, तो मेनली हमारे पास 5 हैं। सबसे पहले है लिम्फोइड ऑर्गन, उसके बाद है लिम्फोइड सेल, उसके बाद है अदर सेल जिसमें हम कुछ और टाइप की सेल पढ़ेंगे, फोर्थ है हमारा साइटोकाइंस और फिफ्थ है हमारा एमएचसी। तो आइए अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन है, ये हमारी दो होते हैं। एक जो पहला है उसको हम सेंट्रल बोलते हैं या फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, और दूसरा हमारा पेरिफेरल और जिसको हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं। जो सेंट्रल है उसके अंदर आता है हमारा थाइमस और बोन मैरो, और पेरिफेरल के अंदर आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन और मार्ट। आई अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं थाइमस को। थाइमस ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी लिम्फोइड है या फिर सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? एंटीरियर मीडिया स्टर्नम में, स्टर्नम के पीछे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो टी सेल, टी लिम्फोसाइट हमने देखा था, टी सेल होती है, उनको मैच्योरेशन कराता है ये। ठीक है, ये बच्चों में सबसे बड़ा, और जो जैसे जैसे हम प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं तो ये श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है अपने साइज में। ठीक है, ये लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बोन मैरो। बोन मैरो भी हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो होता क्या है? एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है बोन के अंदर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या करता होता है कि ये जो ब्लड सेल है जितनी है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो बोन मैरो क्या करता है? ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस होती है ब्लड सेल का फॉर्मेशन। तो जो टी और बी सेल होती है वो हमारी बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बी सेल का जो डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो टी सेल है वो मैच्योरेशन के लिए कहाँ चली जाती है? थाइमस में। हमने अभी देखा कि जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। ठीक है, तो ये हमारा बोन मैरो भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल वाले सेकेंडरी, जिसमें आता है हमारा लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड, यहाँ पर देखो लिम्फ नोड क्या होता है? स्मॉल बीम शेप ऑर्गन है, एक बीम शेप का ऑर्गन है जो कि लिम्फेटिक वेसल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लिम्फेटिक वेसल। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है होस्ट मेजर बी एंड टी सेल कि जितने भी सॉरी मेजर नहीं मैच्योर, कि होस्ट करता है मैच्योर बी और टी सेल को। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके ना पार्ट्स होते हैं। जो मैंने ये वाला एरिया दिखाया है, ये ब्राइट वाला, ये कॉर्टेक्स है, इसमें बी सेल होती है। ठीक है, जो पिंक वाला एरिया है इसको पैराकोर्टेक्स बोलते हैं, इसमें टी सेल होती है। और जो ब्लू वाला एरिया है ये है मेडुला, जिसमें प्लाज्मा और मैक्रोफाजेस होते हैं। मैक्रोफाजेस क्या होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। देखो अदर सेल में मैक्रोफाजेस है, तो मैक्रोफाजेस हम वहाँ पढ़ेंगे कि होते क्या है। ठीक है, तो यानी हमारा लिम्फ नोड समझ आ गया। स्प्लीन हमारा लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, इसकी लोकेशन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल बिहाइंड स्टमक। तो हमारा जो एब्डोमिनल है उसके हम पार्ट्स होते हैं। तो जो ये एरिया होता है ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल। तो लोकेशन क्या है? ये लोकेशन तो लोकेशन हमने देख ली, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक के पीछे। उसका फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली 3 फंक्शन हमने पढ़े हैं यहाँ पे। तो ये हमारा स्प्लीन है, इसमें ये होता है पल्प और ये होता है रेड पल्प। तो रेड पल्प का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर आरबीसी। ऐसा हमें पता है कि जो स्प्लीन है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो वहाँ आरबीसी मतलब डेड होती है, वहाँ पे फिल्टर होता है। तो फिल्टर कहाँ होता है? रेड पल्प में होता है। और जो व्हाइट पल्प होता है इसका इम्यून फंक्शन होता है, इम्यूनिटी में, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तीसरा इसका फंक्शन है स्टोर प्लेटलेट एंड ब्लड, कि ब्लड और प्लेटलेट को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारा स्प्लीन भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे मार्ट। मार्ट मार्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया, हमारा ब्रोंकस हो गया, तो वहाँ पे म्यूकस की लाइन होती है, तो वहाँ पे ये मार्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में दिए हैं टॉन्सिल, पेयर पैचेस हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, अपेंडेक्स। मार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं लिम्फोइड सेल। लिम्फोइड सेल में सबसे पहले आते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 70 to 80% होते हैं ब्लड लिम्फोसाइट का। उसके सरफेस जो सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं टी सेल रिसेप्टर, TCR जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब टी सेल के ना टाइप होते हैं। ठीक है, 4 टाइप होते हैं। TH सेल, इनको टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं, और CD4+ भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एक्टिवेट करते हैं अदर इम्यून सेल को। दूसरे हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल, जिनको CD8+ भी बोलते हैं, TC सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये किल करते हैं इन्फेक्टेड और कैंसर सेल को, मतलब यही मेन सेल है जो किल कर रहे हैं। उसके बाद है TR सेल या फिर टी रेगुलेटरी सेल, कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं TR सेल। उसके बाद है मेमोरी टी सेल या फिर TM सेल, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारा टी लिम्फोसाइट भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट 10 to 15% होता है ब्लड लिम्फोसाइट का, और ये मीडिएटर होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट हमारी 2 टाइप की होती है,
प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। जो हमने 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ देखी है वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उनका उनका प्रोडक्शन कौन करता है, प्लाज्मा सेल, ठीक है। और ये शॉर्ट लाइफ होती है। मेमोरी बी सेल ये लॉन्ग लाइफ सेल होती है और कब बनती है, फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, उसके बाद ये बनती है। इनका रिस्पॉन्ड क्विकली होता है री एक्सपोजर पर, और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो हमने पढ़ा कि ये मीडिएटर है ह्यूमरल इम्यूनिटी के, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है, ठीक है। हमारी जो बी लिम्फोसाइट था वो भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं एनके सेल। एनके सेल हमने कहाँ पढ़ी थी, इन्नेट इम्यूनिटी में। तो इन्नेट इम्यूनिटी की जो एनके सेल है उनको पढ़ते हैं। एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। 10 to 15% होती है हमारे ब्लड लिम्फोसाइट का। इनका फंक्शन क्या होता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करती है और जो कैंसर सेल होती है उनको भी किल करती है। और मतलब इसका मेन रोल यही है कि क्या, कि ये अर्ली डिफेंस देती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के स्टार्ट होने से पहले जो डिफेंस होती है वो ये नेचुरल किलर सेल देती है। तो हमारी एनके सेल भी हुई पूरी। अब हम पढ़ते हैं अदर, जो हमारी तीसरी कैटेगरी अदर सेल, जिसमें हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं सबसे पहले। मैक्रोफेजेस फंक्शन इनका क्या होता है, फैगोसाइटिस कराते हैं। फैगोसाइटिस मतलब जो भी बैक्टीरियल सेल होगी, इन्फेक्शियस सेल होगी, उसको एनगल्फ कर लेते हैं। दूसरा एंटीजन प्रेजेंटेशन टू सेल, कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, ठीक है, जो कि किल करती है। इसके एग्जाम्पल है कफलर सेल जो कि लीवर में होते हैं, एल्वुलार मैक्रोफेजेस लंग में होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन में होते हैं, ठीक है। यानी हमारी मैक्रोफेजेस भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस ये फर्स्ट सेल होती हैं जो कि इन्फेक्शन की साइट पे जाती है। पहली साइट जो इन्फेक्शन की साइट पे जाती है वो कौन है, मैक्रोफेजेस। इनका फंक्शन पहला है फैगोसाइटिस का, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है, मतलब यही इनका मेन फंक्शन है, फैगोसाइटिस कराती है इन्फेक्शन की साइट पे जाके, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल, जिनमें मेन है सबसे पहले, और एसिनोफिल और बेसोफिल भी आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारी डेंड्राइट सेल। अब डेंड्राइट सेल पढ़ते हैं। और डेंड्रेटिक सेल क्या होती है, ये नॉन फैगोसाइटिक होती है, मतलब जो फैगोसाइटिस अभी तक ये सेल करा देते हैं मैक्रोफेजेस, वो इसका फंक्शन नहीं है। ये क्या है, स्पेशल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है। जो इसके फंक्शन में लिखा है कि एंटीजन को कैप्चर करेगी, प्रोसेस करेगी और उसको प्रेजेंट करेगी। क्या बनाएगी, एंटीजेनिक पेप्टाइड बनाएगी और अपने सेल सरफेस पे रखेगी और टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। हमारी डेंड्राइट सेल भी होगी और आखिरी सेल है हमारी मास्ट सेल, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मास्ट सेल का मेनली क्या है, ग्रेन्यूल कंटेनिंग सेल है। ग्रेन्यूल कंटेन होते हैं इसमें। ग्रेन्यूल किस चीज़ के होते हैं, हिस्टामाइन, हेपेरिन, ल्यूकोट्रीन, साइटोकिन, इन सब के ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी मतलब ऐसे बैक्टीरिया पैथोजन आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो ये ग्रेन्यूल्स निकलते हैं मास्ट सेल से, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन कोज करेंगे या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो साइटोकाइंस है। अभी हमने देखा कि जो मास्ट सेल थी वो भी इन साइटोकाइंस को रिलीज करती थी। तो आइए अब साइटोकाइंस के बारे में और डिटेल में बढ़ते हैं। साइटोकाइंस तो हमने पढ़ा कि मास्ट सेल रिलीज करती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कोज भी करा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन ILS, इंटरफेरोन IFNS, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF एंड कीमोकाइनेसिस। जो ILS है वो कम्युनिकेशन कराते हैं ल्यूकोसाइट्स के बीच में। IFNS का मेन काम होता है एंटीवायरल एक्शन, और TNF का काम होता है इन्फ्लामेशन कराना, और कीमोकाइनेसिस का काम क्या होता है, इम्यून सेल को अट्रैक्ट करना, ठीक है। मेजर फंक्शन थे। तो अब आखिरी जो हमारा रह गया है वो है MHC, ठीक है। हम MHC पढ़ेंगे। इसके टाइप है MHC1, MHC2। अब MHC की फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC क्या होता है, एक प्रोटीन सरफेस होता है जिसमें क्या करती है, जो इम्यून सेल है उसको मदद करता है रिकॉग्नाइज करने में सेल्फ और नॉन सेल्फ में। दे प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल, ठीक है। एंटीजन को भी प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, जो हमने अभी पीछे देखा था कि और सेल जैसे कि माइक्रोफेजेस थी वो भी क्या कर रही थी, एंटीजन प्रेजेंट कर रही थी। तो ये भी क्या करता है, MHC एंटीजन प्रेजेंट करता है टी सेल को, ठीक है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, MHC के 2 टाइप है, MHC1, MHC2। MHC1 प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, सभी न्यूक्लिएटेड सेल पे MHC1 प्रेजेंट होगा। और ये एंटीजन किसको प्रेजेंट करेगा, CD8 को, साइटोटॉक्सिक सेल को, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर, जितने इंट्रासेलुलर एंटीजन है वो प्रेजेंट करेगा। MHC2 ये प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये, ठीक है।
जो कि ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही है, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ी थी पीछे मैक्रोफाज, डेंड्राइट, बीटा सेल, इन्हीं तरह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। वो ये एंटीजन किसको प्रेजेंट करता है? CD4 को, जो कौन सी थी हमारी टी हेल्पर सेल, उनको एंटीजन प्रेजेंट करता है। और जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन है वो ये MHC सेकेंडरी प्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। काफ़ी मेहनत लगी है इस लेक्चर को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी